हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन स्टडी IQ में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, तो साइंस स्पेशल बैच में पार्ट 3 है। टॉपिक आपका लाइट रहेगा। जिसने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है लाइट का, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये आपके हेल्पफुल रहेंगे SSC, बैंक, रेलवे, नेवी, एयरफोर्स, सीटेट और स्टेट टेट, ऑल अदर सभी एग्ज़ाम के लिए आपके हेल्पफुल रहेंगे। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुरुषों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है। तो आंसर लगाइए आपका। तो फर्स्ट का आंसर है घूर्णन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, मशीन आदि के किसी भी अवयव की शांति आय को सुधारा जा सकता है। तो इसका आंसर लगाइए। इसका आंसर है इसका शॉर्ट पनिंग करके। तो इसका आंसर है इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त होता है निम्नलिखित के अध्ययन के लिए। सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त होता है निम्नलिखित अध्ययन के लिए। तो इसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है आपका पास की वस्तुओं को, बी ऑप्शन छोटी वस्तुओं को, सी ऑप्शन है छोटी तथा पास की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, डी ऑप्शन है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर है छोटी वस्तुओं को। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर लगाइए गाइस। आपको 5 सेकंड का समय दिया हुआ है। इसका आंसर लगाइए। तो इसका आंसर लगाइए। इसका करेक्ट आंसर है आपका, इसका करेक्ट आंसर है डी, जेड जॉनसन ने किया था। इसका सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन ने। बताया बच्चों। और इसमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया था जेड जॉनसन ने किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका। तो अगला क्वेश्चन है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर लगाइए। तो इसका आंसर है बाइनोकुलर्स। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, बता दें कि बाइनोकुलर्स का जो प्रयोग किया जाता है, बाइनोकुलर्स का प्रयोग किस चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है। इसका उपकरण एक समकोणीय प्रिज्म के द्वारा दो बराबर परिवर्तित होता है। पेरिस्कोप के द्वारा पनडुब्बी से जल की सतह का आकलन किया जाता है। किसका? जल की सतह से इसका क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है। और बाइनोकुलर्स का दूरबीन की सहायता से दूर की वस्तुओं को क्या किया जाता है? देखा जा सकता है। क्लियर है। और पेरिस्कोप द्वारा पनडुब्बी से जल की सतह का आकलन किया जाता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आपके क्वेश्चन का। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा। यानी एक व्यक्ति को अगर 75 सेंटीमीटर से अधिक की दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो कौन सा दोष हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। दूरदृष्टि दोष है वो किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है अवतल लेंस, बी है उत्तल अवतल लेंस, सी है समतल लेंस और डी है आपका उत्तल लेंस। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उत्तल लेंस। क्या होगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि दूरदृष्टि दोष वाली आँख में जो है पूछा है, ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है रेटिना के सामने प्रकाश किरणें अपसारी होती हैं, बी ऑप्शन है प्रकाश किरणें गर्त में अपसारी होती हैं और सी ऑप्शन है कॉर्निया खराब होती है। ठीक है। अगला है आपका डी ऑप्शन है रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अपसारी होती हैं। तो बताइए इसका। तो इसका आंसर है रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अपसारी होती हैं दूरदृष्टि दोष वाली आँख में। तो आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बता दें कि दूरदृष्टि दोष वाली आंख में नज़दीक रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, अर्थात वस्तु से आती हुई प्रकाश किरण रेटिना के पीछे अपसारी होती हैं, इसलिए नज़दीक रखी वस्तु का साफ साफ नहीं दिखाई देती,
नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। समझ पाए? तो इसका आंसर इसलिए क्या होगा, इसका आंसर डी है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 75 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित किसी वस्तु को अपनी आंख से स्पष्ट नहीं देख सकता तो वह किस रोग से पीड़ित है। तो आपका हो जाएगा इसका आंसर कौन सा बताइए। तो इसका आंसर होगा, इसमें ए ऑप्शन दे रखा है आपका अवैंधुकता, बी ऑप्शन दे रखा है आपका निकट दृष्टि, सी ऑप्शन दे रखा है आपका दीर्घ दृष्टि, डी ऑप्शन है जरा दूरदर्शिता। तो आपका आंसर हो जाएगा दीर्घ दृष्टि। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें बता दें, जब कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता और दूर की वस्तु को साफ देख सकता है तो उस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। कौन सा? दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया में होता है, मायोपिया में क्या होता है बताइए। तो ए ऑप्शन दे रखा है निकट की वस्तु को नहीं देख पाता व्यक्ति मायोपिया में, बी ऑप्शन है दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना मायोपिया में, सी ऑप्शन है लाल रंग की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना मायोपिया रोग में। ठीक है, चलिए तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसी सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका ए अवतल लेंस, बी है समतल दर्पण, सी है अवतल दर्पण, डी है ऑप्शन आपका उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? तो आपको बता दें कि दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं अनंत। तो ई ऑप्शन इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किससे उपयोग में लाया जाता है। दर्पण को बनाते हैं तो दर्पण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का ये ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है सिल्वर ऑक्साइड का, सी ऑप्शन है सिल्वर एसीटेट का, या डी ऑप्शन है सिल्वर अमलगम का। तो इसका आंसर लगाइए गाइस। तो इसका आंसर है सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। बता दें कि दर्पण की पॉलिश और त्वचा पर काले निशान बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है और सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। क्या होता है? AgNO3। तो ये आपका फॉर्मूला होता है सिल्वर नाइट्रेट का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा। तो आपका ए ऑप्शन दे रखा है कोपरनिकस, बी ऑप्शन है न्यूटन, सी ऑप्शन है रोमर और डी ऑप्शन है गैलीलियो। क्या है? डी ऑप्शन गैलीलियो। तो आंसर हो जाएगा आपका रोमर ने। रोमर ने क्या किया था? सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। चलिए तो बताते हैं आपको कि सर्वप्रथम रोमर ने प्रकाश की चाल का मापन किया और रोमर ने बृहस्पति ग्रह के एक उपग्रह में लगने वाले दो ग्रहों के बीच के समयांतर को मापकर प्रकाश की चाल ज्ञात की थी। किसने? रोमर ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, ए ऑप्शन दे रखा है बढ़ जाता है, बी ऑप्शन आपका दे रखा है घट जाता है और सी ऑप्शन दे रखा है अपवर्तित रहता है, डी ऑप्शन है तेजी से घटता है। तो करेक्ट आंसर लगाइए गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अपवर्तित रहता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। बता दें गाइस कि प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता। प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ताप बढ़ने पर भी प्रकाश का वेग अपवर्तित रहेगा। इसलिए आपका आंसर जो होता है वो क्या होगा?
अपवर्तित रहता है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, अपवर्तित रहता है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। हेलो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।